जून 2024 को म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 61 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड का रूट एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट या पॉपुलर रूट बन गया है, जिसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया कर। अभी 23 जुलाई 2024 को बजट 2024 पेश किया गया और इस बजट में, जो कि 23 जुलाई 2024 से लागू है, म्यूचुअल फंड पे लगने वाले टैक्स, म्यूचुअल फंड या यूं कह लें म्यूचुअल फंड पे होने वाली कमाई जिसको कैपिटल गेन करते हैं, उसमें लगने वाले टैक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड यदि आपने 23 जुलाई या उसके बाद रिडीम किए हैं या करने वाले हैं, तो उस पर उसकी कमाई, जो कैपिटल गेन की कमाई होगी, उस पर टैक्स की दर क्या होगी, और यदि यह कमाई आपकी 3 लाख रुपए है तो आपको कितने रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। जैसे कि हमने पहले चर्चा की हुई है कि आज हम चर्चा करेंगे हर तरह के म्यूचुअल फंड जिसमें कैपिटल गेन की कमाई होती है, उसमें टैक्स की दर क्या होगी, और एक एग्जांपल के लेकर करेंगे यदि 3 लाख की आपकी कमाई, कैपिटल गेन कमाई हो म्यूचुअल फंड में, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड की, उसमें कितने टैक्स सरकार को देने पड़ेंगे। इससे ये मालूम होता है कि म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। और आज हम सबसे पहले उसी की बात करेंगे कि टैक्सेशन के लिहाज से, टैक्स पर्पज के लिहाज से 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जो डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड में इक्विटी या डेट का पोर्शन कितना है। तो सबसे पहले हम इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं, जिसमें लिखा है हमने मिनिमम 65%। ये 65% इक्विटी का होना चाहिए, मतलब वैसा म्यूचुअल फंड जिसमें कम से कम 65% पोर्शन जो है इक्विटी का है और मैक्सिमम 35% डेट का है, वो फंड टैक्सेशन के लिहाज से इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। दूसरा है स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में है कि मिनिमम तो वही 65% है, लेकिन यहाँ ये डेट का पोर्शन है। मीन्स डेट का पोर्शन यदि 65% या उससे अधिक हो तो वैसे म्यूचुअल फंड को हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। और तीसरा है अदर्स, जो कि इन दोनों के बीच का है, मतलब कि ना ही मैक्सिमम 65% डेट है, ना ही 65% इक्विटी है। ये इन बिटवीन 36 to 64% या तो इक्विटी हो या डेट हो, उसको कहेंगे अदर। और ये 3 तरह जो बताए हैं, तीनों के कैपिटल गेन पे जो टैक्सेशन होंगे उसकी रेट अलग अलग है, इसीलिए टैक्सेशन के लिहाज से इनको 3 तरह के क्लास में बांटा गया है। अब बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कैपिटल गेन, नंबर 1 कि म्यूचुअल फंड पे जो कमाई होगी उसको कैपिटल गेन कहेंगे। और ये कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। कौन सी कमाई शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, कौन सी कमाई लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, ये डिपेंड करता है वो म्यूचुअल फंड को आपने होल्ड के कितना दिन किया है। मतलब ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको होने वाली कमाई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इक्विटी के केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल है। इसका मतलब यदि होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम हो, अप टू 1 ईयर हो होल्डिंग पीरियड, उस पर जो कमाई हुई उस कमाई को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। और यदि ये कमाई होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक है तो वो कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। यही बातें यदि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में करें तो उसमें होल्डिंग पीरियड 2 ईयर्स है, यानी 2 साल के अंदर यदि म्यूचुअल फंड आप रिडीम करते हैं और उसमें कुछ कमाई होती है तो वो कमाई आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। और 2 साल से अधिक होल्ड करते हैं और उस पर जो कमाई होती है उस कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। यही व्यवस्था, यही डेफिनेशन अदर म्यूचुअल फंड में भी है। तो ये मालूम हो गया कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में जो कमाई होगी, कैपिटल गेन की कमाई होगी, वो शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी। अब हम बात करेंगे कि जो भी कमाई या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में उसका टैक्स की दर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में यदि कमाई आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो जितनी कमाई है उसका 20% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि यह कमाई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 से अधिक जितना भी कमाई है, आप मान लीजिए 2 लाख है कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 75,000 पे 12.5% देनी पड़ेगी। लेकिन यदि ये कमाई 1,25,000 तक है, मतलब 1 लाख है, 1,10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, उस पे आपको, हालांकि ये कमाई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन
1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यही बातें यदि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की करें तो उसमें कमाई या तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही केस में उस इंडिविजुअल्स का जो इनकम टैक्स स्लैब जिस स्लैब से पर्टेन करता है वो स्लैब का रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप 15% में है तो जो भी कमाई हुई आपकी, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, 15% देना पड़ेगा। यदि 20% में है, 10% जिस स्लैब में है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और यदि इन दोनों के अलावे वैसे म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन 36 से 64% के बीच में है और उसमें यदि आपकी शॉर्ट टर्म कमाई हुई है, वो कमाई पे आपको स्लैब रेट इसमें भी लगेगा आपको जिस स्लैब से बिलोंग करते हैं। लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म है, आपको सीधे सीधे बिना कोई एग्जाम्पशन के 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और हमने माना है कि जिस इंडिविजुअल का हम टैक्स निकाल रहे हैं उस इंडिविजुअल का इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 15% से ये 15% बिलोंग करता है, मतलब उसका 15% टैक्स लगेगा। पर्सनल स्लैब जो इनकम टैक्स है 15% है और उसकी कैपिटल गेन की कमाई जो है वो 3 लाख हुए है। 3 लाख हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखेंगे और ये 3 लाख लॉन्ग टर्म हुआ है तो उसके हिसाब से भी देखेंगे। हमने देखा सबसे पहले इक्विटी के बारे में, 3 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ है और वो कैपिटल गेन यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 3 लाख का 20% 60,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। और यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए में से 1,25,000 माइनस कर देंगे बिकॉज ये एग्जम्प्टेड है। अब बाकी जो 1,75,000 बचे उसके 1,75,000 में से का 12.5% 21,875 रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यही कमाई यदि आपकी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में देखा कि चाहे वो कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों ही केस में आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका स्लैब रेट 15% माना हुआ है हमने, तो 3 लाख का 15% 45,000 दोनों ही केस में, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों ही केस में आपको 45,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपका इन दोनों में से कोई नहीं हो, मतलब वैसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें एसेट एलोकेशन डेट या इक्विटी का 36 से 64% हो और यदि उसमें कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इसमें हम देखते हैं कि 45,000 रुपए आपको स्लैब रेट के हिसाब से, बिकॉज 3 लाख का 15% 45,000 रुपए होंगे। लेकिन यदि वो कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 3 लाख का 12.5% ये 37,500 रुपए आपको टैक्स कैपिटल गेन टैक्स देने पड़ेंगे। इसमें हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कि इन तीनों टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसमें देने होंगे। तो इस एग्जांपल के हिसाब से लगता है कि सबसे अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में देने पड़ रहे हैं 45,000 रुपए का। लेकिन जनाब हमने, क्योंकि इसमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है और हमने 15% का स्लैब माना है, उस हिसाब से 15% के स्लैब में सबसे अधिक है। लेकिन यदि हम माने कि 5% का स्लैब रेट हो तो 3 लाख का 5% यहाँ 15,000 होगा, और उस केस में ये सबसे कम स्पेसिफाइड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने पड़ेंगे, उसके बाद इक्विटी में और उसके बाद सबसे अधिक अदर स्पेसिफाइड फंड में। लेकिन यदि सामान्य अवस्था में 15% स्लैब के हैं तो सबसे कम आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी में, उसके बाद आप अदर म्यूचुअल फंड में, और तीसरा होगा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में। हालांकि ये मैं जैसे बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि यदि 5% तक, यदि 5% तक स्लैब का रेट है तो सबसे बेहतर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, उसके बाद इक्विटी है, उसके बाद अदर है। लेकिन 5% से अधिक यदि है आपका तो सबसे कम इक्विटी में, उसके बाद अदर में और सबसे अधिक स्पेसिफाइड में लगेंगे। अब यदि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि आपका स्लैब रेट जो एसएससी है जिनका म्यूचुअल फंड है उनका 15% तक यदि है तो सबसे अधिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% लगेगा वो इक्विटी के केस में लगेगा और स्पेसिफाइड और अदर्स में ये 45,000 के आसपास लगेगा। लेकिन यदि स्लैब रेट 20% हो तो तीनों ही केस में, इक्विटी में, स्पेसिफाइड में, अदर में, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बराबर देने पड़ेंगे। और यदि स्लैब रेट आपका 20% से अधिक हो या 30% मान के चलें यदि आप, तो सबसे कम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केस में देना पड़ेगा। बाकी स्पेसिफाइड और अदर्स में स्लैब रेट ही लगेंगे तो उसमें बराबर लगेंगे। और इस हिसाब से यदि 30% स्लैब रेट है तो यहाँ
45,000 के बदले 90,000 आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड में भी और अदर में भी देने पड़ेंगे, जबकि सबसे कम 60,000 देने पड़ेंगे आपको इक्विटी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। लेकिन 20% पे ब्रेक इवन है, तीनों में बराबर है। 20% से कम स्लैब रेट हो तो सबसे इक्विटी में, 20% अधिक स्लैब रेट हो तो सबसे कम इक्विटी में। थैंक यू।